हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रेशो का कंसेप्ट। रेशो में क्या कुछ हमारे पैटर्न्स होते हैं और बैलेंसिंग का कंसेप्ट जो मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा यहाँ पे रेशो का बैलेंसिंग का क्या कुछ कंसेप्ट होते हैं, क्या कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको हम काफ़ी ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशो बी 3:4, बी रेशो सी 5:2, देन फाइंड ए बी सी, तीनों फाइंड करने। तो यहाँ पे हमारा दिया है ए लिखा हमने, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे हमने बी लिखा, यहाँ पे हमने सी लिखा। ठीक है ना, ये हमारा ए बी सी हो गया। अब हमारा ए क्या दिया है 3:4, बी क्या दिया है 5:2। अब ये एक बैलेंसिंग कंसेप्ट भी कह सकते हैं और उसको मैं बोलता हूँ मिट्टी डालो कंसेप्ट। इसमें हमें क्या करना है, जैसे 4 है, 4 के बाजू में हमने मिट्टी डाल दी 4 की, सेम टू सेम वो डालना है हमें। 5 है, 5 के बाजू में 5 लिख दिया, बस इक्वल लगा है। 5 3 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आप बैलेंसिंग के उससे भी देख सकते हैं, कई लोग बैलेंसिंग के उससे बताते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे सीखता हूँ जैसे कि मिट्टी डालो कॉन्सेप्ट। 4 है, 4 के बाजू में 4 की मिट्टी डाल दी, 5 है, 5 के बाजू में 5 की मिट्टी डाल दी। ऐसे याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब ये है, ये देखो इसमें सी से डी तक आ गया, मतलब ए बी सी डी 4 रेशो आ गया। अभी तक हमने 3 सीखा, मैं आपको 4 सिखाता हूँ। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ठीक है ना। ए क्या दिया है 2:3, बी क्या दिया है बी रेशो सी दिया है 4:5, ये रख लिया हमने 4:5। एंड सी रेशो डी दिया है हमारे पास 3:4। वही मिट्टी डालो कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। 3 के बाजू में काय की मिट्टी डलेगी 3 की, 5 के बाजू में 5 की, 4 के बाजू में 4 की, 3 के बाजू में 3 की और 3 की। अब अब हम ये भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 दिया 24, ये भी लिख सकते हैं, फिर बाद में हम काटेंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन चारों में, इसमें 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 और इसमें, इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है। हमें दिख रहा है 2 है यहाँ पर, इसमें 2 है नहीं है, 4 है लेकिन कट सकता है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, नहीं कटेगा। 4 है, 4 इन दोनों में है, तीनों में, इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा। 3 तीनों में है, चारों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 1 2 3 और ये 4, चारों का हमने 3 काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। इससे ज़्यादा कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको फ्रैक्शन वाले कैसे करते हैं वो फ्रैक्शन वाला सिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिया ए रेशो बी 6/5 9/10, ये अपॉन में दे दिया। बी रेशो सी 7/12 14/9, सी रेशो डी 6/5 3/20। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करना है, इन क्वेश्चन को हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐसे ही लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए में यहीं के यहीं काट दो। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये हमारे हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, ए रेशो बी, हमें क्या मिल गया 2 × 2 4:3। ठीक है ना। बी रेशो सी क्या मिल गया हमें पास 4 2 ज़ा 8:3। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास सी क्या मिल गया, नहीं देखो, ये 3 1 ज़ा 3 आएगा और ये 4 2 ज़ा 8, इधर का इधर, इधर से। अब सी रेशो क्या मिल गया हमें, सी रेशो डी हमें क्या मिल गया 4 2 ज़ा 8 और 1, ये हमारे पास रेशो आ गए। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी और डी, ये चारों चाहिए हमें, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे 4 3 3 8 और 8 1, तो वो तो सेम ही है, 3 का 3 कॉमन है, ये कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 3 8 और 1, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको, तीनों कंसेप्ट मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया। अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि ये था 2:3 4:5 और यहाँ पे था 3:4, अब ये 5 3 था, ये सेम नहीं था, 4 3 था, तो हमने बाजू में मिट्टी डाली। अगर हमें नहीं सेम सेम मिल जाता है, जैसे कि ये 3 3 मिल गया, ये सेम मिल गया, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सेम लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बैलेंसिंग कंसेप्ट कब लगेगा, जब बैलेंस नहीं है चीज़ें। किसी भी चीज़ को हम बैलेंस कब करते हैं, जब बैलेंस नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है ना। ऑलरेडी बैलेंस है तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट वो कंसेप्ट से कर सकते हैं आगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और एक दो कंसेप्ट पे और है वीडियो। चलिए तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या दिया, 3/5x दिया, 2/7y दिया, 4/3z दिया। अब कभी भी x y z ऐसे दिए हैं और आपको x y z निकालने को आ जाए, अब ये फ्रैक्शन में दिया है और ऐसे में अगर आपको x y z की वैल्यू निकालने को आ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, 3/5x इज इक्वल टू 2/7y इज इक्वल टू 4/3z को आप k के इक्वल में ले लीजिए। 3/5x तो ये क्या हो जाएगा, x यहीं कहीं रहेगा, 5/3k हो जाएगा, 3k। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7/2 है तो इसको कैसे लिख दूँ, 2/7k लिख दूँ, ये लिख दूँ 3/4k लिख दूँ। जब ये यहाँ जाएगा 3 ऊपर 4 नीचे, k का वैल्यू k। अब ये आ गया, अब यहाँ पे है, अब हमारे पास ये तीनों चीज़ आ गई हैं, ठीक है ना। ये 7/2 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये 7/2 आ गया हमारे पास, इसको पलटना भूल गए थे। 5/3, 7/2, 3/4 ये हमारे पास आ गए, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे k से k तीनों में कॉमन काट दी हमने, ठीक है ना। अब 3, 2 और 4 ये तीनों के टेबल में किसको ले आए हम, जो तीनों से कट जाए। 6 लाएंगे तो 3 2 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। 8 लाएंगे तो 8 इन दोनों से कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो हमें क्या लेके आना पड़ेगा, 12। तो इसको हम इंटू 12 से कर देंगे, 3 4 12, 5/3 इंटू 12, 7/2 इंटू 12 और 3/4 इंटू 12। ये हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। 4 3 12, 2 6 12 और 3 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 4 20, 7 6 42 और 3 3 9। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि कब कैसे कौन कौन से चीज़ों में हमें क्या कुछ एल्गोरिदम लगाना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बता देता हूँ। अब जैसे इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया है, अब फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो क्या करें, ठीक है ना। मैंने आपको बताइए 3x + 4y इज इक्वल टू 5z हमारे पास है, उसको हमें k के इक्वल में लेना। अब ये 3 के अपॉन में क्या है, 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लेते हैं। अब ये 1 ऊपर गया, 3 नीचे आ गया तो 1/3 आ गया k, ये ऊपर गया 1/4k, 4 आ गया k, और ये आ गया हमारे पास 1/5k। k से k कैंसिल, 5 4 और 3 ये हमारे पास 4 के टेबल में 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो हमें 60 लेना पड़ेगा। अब 1/3 इंटू 60, 1/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60, ठीक है ना। इसको काटा ये 12 आया, इसको काटा ये 15 आया, इसको काटा ये 20 आया, तो ये 20 15 और 12 हमारे पास XYZ का ये आंसर आ गया। आई होप ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सारे कंसेप्ट आपको, बेसिक कंसेप्ट जो भी जो होते हैं परसेंटेज के, बैलेंसिंग कंसेप्ट हो गया, उसी को मैं मिट्टी डालू कंसेप्ट कहता हूँ, वो हो गया, ये सारे मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिए आपको डिटेल में। और इन पे जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने पैटर्न्स थे, उन पे मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। प्रैक्टिस आपको करना है। कुछ भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।